हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल शिव ट्विन फ्लेम जर्नी पर। माय लविंग ट्विन सोल्स, आप सबों को बहुत बहुत प्यार एवं आभार। जितने भी नए सोल मेरे इस चैनल पर आए हुए हैं, मैं सभी का स्वागत करती हूँ। प्रियो, एक डीएफ का क्वेश्चन था कि जब हम अपने डीएम से मिलते हैं तो हमें किसी और से फिज़िकल होने की इच्छा नहीं होती, तो क्या ऐसा ही डीएम के साथ भी होता है? बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और मैंने सोचा कि मैं इस पर एक वीडियो बना दूं। आप में से बहुतों के माइंड में ये क्वेश्चन हो सकता है, तो आज मैं कुछ ऐसी इम्पोर्टेंट बातें आपको बता रही हूं जिसके द्वारा आपको जवाब मिल सके। तो आइए जानते हैं इसके विषय में। फर्स्ट पॉइंट है चुंबकीय आकर्षण का प्रभाव। जब आप अपने ट्विन से मिलते हैं पहली बार तो एक चुंबकीय आकर्षण को महसूस करते हैं। अब वो लोग जो अपने अपने स्पाउस से एक शादीशुदा ज़िंदगी में हैं और आपका ट्विन आपकी लाइफ में आ जाए, उसके बाद आपका मन उनकी ओर भागने लगता है। आपको ऐसा लगेगा कि मैं उन्हें देखना चाहती हूँ, मैं उन्हें सुनना चाहती हूँ। और जब जब वो आपके साथ रहेगा, आपका अधूरापन खत्म हो जाएगा। आप खुश रहेंगे। आप अपने जीवन में एक नए अनुभव को महसूस करेंगे, अनकंडीशनल लव को। आपका जीवन प्यार से भरा होगा, क्योंकि जब आपका ट्विन आपकी लाइफ में आता है तो वह अनकंडीशनल लव को लेकर ही आता है। लेकिन होता यह है कि आपका मन जब उनकी ओर भागना शुरू होगा तो वो कभी भी संभल नहीं पाएगा। आप एक दोष की भावना को अपने अंदर महसूस करेंगे, एक धर्म संकट में पड़ जाएंगे कि आखिर मैं शादीशुदा हूँ और मेरा मन इनकी ओर क्यों भाग रहा है। चाहे आप अपने स्पाउस के साथ एक अच्छे दाम्पत्य जीवन में ही क्यों ना हो, लेकिन आपके ट्विन के आपकी लाइफ में आने के बाद आपकी पूरी ज़िंदगी बदल जाती है। क्योंकि वो चुंबकीय आकर्षण जो आपने कभी भी पहले महसूस नहीं किया था, वो अपने ट्विन के लिए आप महसूस करेंगे। आपकी आंखें उन्हें देखना चाहेंगी, आपके कान उन्हें सुनना चाहेंगे, आपका मन आपको कहेगा कि वो आपके पास होता। और अगर वो आपके साथ न रहे, आपके पास न रहे, तो आप उन्हें ढूंढेंगे, आपको एक कमी महसूस होगी। ये सारी बातें आपके अंदर आएंगी और एक प्रश्न भी आएगा कि आखिर मैं ये क्या कर रही हूँ, मैं तो शादीशुदा हूँ, मैं गलत कर रही हूँ, मैं पाप कर रही हूँ, मैं अपराध कर रही हूँ। और यही भावना आपको अपने ही अंदर ब्लॉक कर देगी, क्योंकि आपके चक्रास ब्लॉक होने शुरू हो जाएंगे। जब भी आप लो वाइब्रेशन में जाते हैं, गिल्ट में, शेम में, आपके अंदर ब्लॉकेजेस बनने शुरू हो जाते हैं। पर इन बातों को आपको समझना है कि ट्विन कनेक्शन में ये सारी चीज़ें नॉर्मल है। चाहे आप शादीशुदा ही क्यों ना हो किसी के साथ, आपका ट्विन जब भी आपकी लाइफ में आएगा तो आपके जीवन में एक क्रांतिकारी परिवर्तन होगा। आप उनके लिए जो कुछ महसूस कर रहे हैं वही बातें वो भी महसूस करेगा, लेकिन वो कभी भी उसे कहेगा नहीं, क्योंकि डीएफ बहुत इमोशनल होती है। अपने मन की सारी भावनाओं को वो बता देती है, लेकिन डीएम ऐसा नहीं करते। और इसी वजह से रनर चेजर का गेम शुरू हो जाता है। आप ये सोचते हैं कि सामने वाला आपको इग्नोर क्यों कर रहा है, क्योंकि जब आप उन्हें हद से ज़्यादा तवज्जो देना शुरू करेंगे, आप उन्हें ये जाहिर कर देंगे कि उनके बिना आपकी ज़िंदगी कुछ नहीं है, आप अधूरे हैं। वहीं से उनको पता चल जाता है आपकी वीकनेस, और फिर वो रन करना शुरू करते हैं। लेकिन ये बात की बात है, पर वास्तव में जो आकर्षण आप महसूस करते हैं वही आकर्षण आपके डीएम भी महसूस करते हैं, क्योंकि ये सोल टू सोल कनेक्शन है, आत्मा का आत्मा से संबंध 5D में। और चाहे 3D में आपको इसके बारे में कुछ भी मालूम ना हो कि आप इस ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, आप एक डीएम और डीएफ है, लेकिन सोल को सब कुछ पता होता है। इसी वजह से उस आकर्षण को वो महसूस भी करता है, और इसी वजह से एक
डिज़ायर जो आपको उसके पीछे दौड़ाती है। हालांकि ये जर्नी डिज़ायर से ऊपर उठने की है, लेकिन आपको हमेशा ये लगेगा कि कहीं मैं अपने पार्टनर को चीट तो नहीं कर रही, मेरे मन में सामने वाले के लिए ऐसी भावनाएं क्यों आ रही है। लेकिन इन बातों को थोड़ा नॉर्मल होके समझना है कि ये लाजिमी है। एक ट्विन कनेक्शन में यह आकर्षण होता ही होता है, और ये आत्मा का आत्मा से संबंध है। यह आकर्षण आत्मा का है जो शरीर महसूस करता है। तो दोष की भावना में कभी भी नहीं आना है, गिल्ट में नहीं आना है, और इन बातों को स्वीकार करना है कि आपके ट्विन के आने से आपकी ज़िंदगी बदल गई, क्योंकि वो आपकी आध्यात्मिक उन्नति के लिए आता है, आपको आपके पर्पस से जोड़ने के लिए आता है। सेकंड पॉइंट है मानसिकता में अंतर। डीएम और डीएफ दोनों एक ही सोल है, लेकिन उनकी मानसिकता में अंतर है, यानी कि दोनों को अलग तरह से डिज़ाइन किया गया है। जहाँ डीएफ हद से ज़्यादा इमोशनल है, दिल से ज़्यादा सोचती है, दिल से ज़्यादा काम करती है, निर्णय करती है, छोटी से छोटी बातें उनको चुभ जाती है, ट्रिगर हो जाती है। लेकिन जब डीएम उनके लाइफ में आते हैं तो वो अपना सर्वस्व समर्पण कर देती है। फिजिकली, मेंटली, फाइनेंशियली, जब जब डीएम को जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो सब कुछ देती है। यही उनका सर्वस्व समर्पण है, क्योंकि डीएम के अलावा वो अपने मन में किसी और को स्थान देती भी नहीं, भले ही वो शादीशुदा है। लेकिन यहाँ पर भी डीएम ही बाजी मार ले जाएगा, क्योंकि उनके मन में डीएम के लिए ही सबसे ज़्यादा प्यार है। दूसरी ओर डीएम हद से ज़्यादा लॉजिकल है, मनी माइंडेड है, 3D की चीज़ों से बहुत ज़्यादा प्रभावित है, कैरियर के पीछे वो भाग रहे हैं, फैमिली का, सोसाइटी का बहुत ज़्यादा उन पर प्रेशर है, वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को बहुत ज़्यादा अहमियत देते हैं। तो ऐसे में जब बात आती है निर्णय की कि वो अपने डीएफ के बारे में सोचे या अपनी फैमिली के बारे में, तो वो अपनी फैमिली के बारे में सोचते हैं, वो डीएफ को प्राथमिकता नहीं देते। अगर उनकी फैमिली उनसे कहेगी कि यहाँ पर शादी करो, वो शादी भी करेंगे, क्योंकि उन पर बहुत ज़्यादा दबाव होता है। और ये एक तरीका है, क्योंकि उनको उसी तरह से बनाया गया है, डिज़ाइन किया गया है। उनकी जो मानसिकता का स्तर है वो वैसी ही है, क्योंकि डीएफ को ऐसा लगता है कि हम जब डीएम से इतना ज़्यादा प्यार करते हैं और हम उनके लिए पूरी दुनिया से लड़ सकते हैं, तो डीएम भी वैसा करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता। उनको फैमिली और सोसाइटी की बहुत ज़्यादा पड़ी होती है, और इसी वजह से वो उनको ही प्राथमिकता देते हैं और उनके बताए हुए रास्ते पे ही चलते हैं, भले ही वो डीएफ का दिल तोड़ दे। थर्ड पॉइंट है फिजिकल नीड। यहाँ पर एक प्रश्न है कि एक इंसान शादी क्यों करता है? शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, सामाजिक सपोर्ट के लिए, क्योंकि उनको उसकी ज़रूरत है। अब यहाँ पर अगर डीएम की शादी करवा दी जाती है, भले ही फैमिली प्रेशर में, तो भी उनको उस कनेक्शन में जाना पड़ता है, उसमें अनुकूल होना पड़ता है, क्योंकि वो लॉजिकल है। फ़र्क बस यही है कि जिस प्रकार डीएफ दिल से सोचती है और सारे निर्णय दिल से करती है, और उसे ऐसा लगता है कि डीएम उन्हें छोड़कर किसी और के साथ नहीं जा सकते या उनके साथ अपनी ज़िंदगी बसर नहीं कर सकते, तो ऐसा नहीं है। उनका अगर कर्मा अकाउंट है
उनकी शादी होगी और लॉजिकल होने की वजह से वो हर परिस्थिति में अपने आप को अनुकूल कर सकते हैं। इसीलिए जिस कनेक्शन में वो जाते हैं उसे स्वीकार कर लेते हैं, वो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाते हैं, उसे अपने जीवन का सच मानकर, और फिर वो अपनी फैमिली के बारे में सोचने लगते हैं। मेरा भी घर परिवार होगा, बच्चे होंगे, हमारी ज़िंदगी आगे बढ़ेगी, इस तरह की सोच उनकी होती है। हालांकि उनका मन, उनकी आत्मा डीएफ की ओर भागता है, लेकिन फिर भी दिमाग उन पर हावी होता है, क्योंकि दिमाग हमेशा उनको डीएफ से दूर जाने के लिए कहता है और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी जिम्मेदारी को निभाने के लिए कहता है। इसीलिए बहुत से डीएम की शादी फैमिली प्रेशर में होती है, लेकिन उसके बाद भी वो उसे स्वीकार करते हैं और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते हैं, अपना परिवार भी बनाते हैं। अब यहाँ पर अगर आप देखें कि कोई इंसान शादी क्यों करता है, शारीरिक, मानसिक, आर्थिक या सामाजिक सपोर्ट के लिए कि सामने वाला मेरा साथ देगा। अब वो भी एक इंसान है, उनकी भी फिजिकल नीड है, तो वो उसे दबा कर तो नहीं रख सकते, वो कोई साधु संत तो नहीं है। इसीलिए वो जब भी किसी और कनेक्शन में जाएंगे वहाँ फिजिकल होंगे और अपना घर परिवार भी बनाते हैं। अब यहाँ पर डीएफ यही सोचती रहती है कि मैंने तो अपना सब कुछ डीएम को समर्पित कर दिया, मैं किसी और के बारे में सोच नहीं सकती या किसी और को वो जगह दे नहीं सकती। ये भी सच्चाई है कि आपकी आत्मा आपको ऐसा करने के लिए इजाज़त नहीं देती, लेकिन वो एक लॉजिकल माइंड के इंसान हैं, उनके लिए सब चलता है। इसी वजह से ये फ़र्क है कि वो अपनी फिज़िकल नीड के लिए अपने शादीशुदा ज़िंदगी में आगे बढ़ेंगे, अपना घर परिवार बनाएंगे, लेकिन सिर्फ एक समय अवधि तक, क्योंकि जैसे ही उनकी अवेकनिंग शुरू होती है, क्या सच है, क्या झूठ है, डीएफ के साथ कैसा सोल कनेक्शन है, ये सब कुछ उनको समझ में आने लगता है। तो जैसे कि उस डीएफ का क्वेश्चन था कि हमें अपने डीएम से मिलने के बाद किसी और से फिज़िकल होने की इच्छा नहीं होती, तो क्या डीएम के साथ भी ऐसा होता है? वास्तव में आप चाहते क्या हैं और करते क्या हैं, इन दोनों में फ़र्क है। डीएफ दिल से सोचती है, डीएम दिमाग से सोचते हैं। डीएफ पूरी तरह से डीएम को समर्पण कर सकती है, किसी और के बारे में वो सोच भी नहीं सकती। लेकिन अगर डीएम का कर्मा अकाउंट है, फैमिली का, सोसाइटी का उन पर प्रेशर है, वो शादी करेंगे, और अगर वो शादी करेंगे तो एक फिज़िकल नीड में भी जाएंगे, अपनी फैमिली में आगे बढ़ने की भी कोशिश करेंगे। तो चाहे उनका मन कितना भी डीएफ की ओर भागे, लेकिन यहाँ पर डिज़ायर हावी हो जाती है, क्योंकि वो 3D में अवेकन नहीं है। और अगर वो अवेकन भी होते तो भी वो एक इंसान है, और इसी वजह से फिज़िकल नीड जो हर एक इंसान के अंदर उत्पन्न होने वाली एक भावना है, या कहें कि एक ज़रूरत भी हो सकती है, जिसकी वजह से वो अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं। तो इसे आप रोक नहीं सकते, या आप ये बोल नहीं सकते कि वो किसी और कनेक्शन में नहीं जाएंगे या डीएफ के अलावा किसी और के बारे में सोचेंगे नहीं। वो डीएफ के बारे में सोचते हैं, डीएफ को याद भी करते हैं, डीएफ से प्यार भी करते हैं, लेकिन अगर उनकी शादी किसी और के साथ हुई है तो वो अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे, अपनी फैमिली के बारे में सोचेंगे और उसे प्राथमिकता भी देंगे, क्योंकि वो लॉजिकल हैं। अब ये बातें मैं क्यों बता रही हूँ, क्योंकि काउंसलिंग के दौरान मेरे पास ऐसे मामले आए थे जहाँ पर डीएम
मैरिड हैं और डीएफ के साथ कनेक्शन में हैं, वो अपनी डीएफ को ये कहते हैं कि मैं अपनी पत्नी के साथ किसी भी संबंध में नहीं हूँ। लेकिन बाद में पता चलता है डीएफ को कि वो अपनी पत्नी के साथ संबंध में भी है, उनके साथ रहते भी हैं और उनका कनेक्शन बहुत ही अच्छा है। तो वो अब तक क्या कर रहे थे? वो डीएफ से एनर्जी ले रहे थे। इन बातों को समझना है कि अगर डीएम शादीशुदा हैं तो कहीं ना कहीं उनके दिमाग में यही बातें होती है, एक और डीएफ से एनर्जी मिल जाए और दूसरी ओर उनका घर परिवार छूटे भी ना, उनकी जिम्मेदारी भी उनके साथ चलती रहे। वो अपना कार्मिक अकाउंट साथ लेकर चलते हैं। यहाँ पर डीएफ की जिम्मेदारी होती है कि वो अपनी एनर्जी उन्हें देती है या नहीं। अगर दे रही है तो आप लॉस में चले जाएंगे। वो आपसे एनर्जी लेंगे, अपने कार्मिक अकाउंट में लगाएंगे, आप लगातार हर्ट होते रहेंगे, ट्रिगर होते रहेंगे, आप अपनी जर्नी में स्टक हो जाएंगे। बाद में आप यही कहते हैं कि मैंने तो उनको हीलिंग दी, मैंने उनको संभाला, मैंने उनको सपोर्ट किया, अब उसके बाद वो हमें इग्नोर कर रहे हैं। इसका मतलब आपने बहुत ज़्यादा एनर्जी उनको दे दी, अब वो स्ट्रांग हो गए, अब वो फिर से रनर बन गए। तो यही होता है कि बहुत से डीएम यहाँ पर झूठ भी कहते हैं कि मेरे पार्टनर से मेरी नहीं बनती, लेकिन वास्तव में वो उस बात को छिपा कर रखते हैं। इन बातों को आपको समझना है कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, आपकी एनर्जी लेने के लिए। और इसी वजह से आपको हमेशा एक हिदायत दी जाती है कि अगर आपके डीएम 3D में अवेकन नहीं है, उनका कार्मिक अकाउंट साथ में है, आपको अपनी जर्नी में आगे बढ़ना है, अपनी एनर्जी सेव करनी है, उनको एनर्जी नहीं देना है। 4th पॉइंट है स्वीकार भाव। यहाँ पर यही समझने की आवश्यकता है कि जो आप हैं, आप अपने आप को समझते हैं, लेकिन यहाँ पर अपने डीएम को भी समझने की आवश्यकता है। क्योंकि अगर आप ये देख रहे हैं कि उनकी शादी हो चुकी है, वो अपनी मैरिड लाइफ में खुश हैं, तो यहाँ पर आप अगर ट्रिगर हो रहे हैं, आप अगर हर्ट हो रहे हैं, इसका मतलब आप अनबैलेंस है। क्योंकि डीएम जैसे बाहर से दिखाते हैं कि वो खुश हैं, वैसा होता नहीं है। सोल लेवल पर वो हमेशा अकेले होते हैं। सोल लेवल पर हमेशा उनकी आत्मा अपनी डीएफ को ही ढूंढती है, बस उनको 3D में पता नहीं होता। लेकिन अगर डीएफ स्वीकार भाव में आ जाए तो सारी बातें उनके लिए सार्थक हो जाएगी। क्योंकि अगर आप रिएक्ट कर रहे हैं, ब्लेम कर रहे हैं, जज कर रहे हैं, तो समझिए कि आप लो वाइब्रेशन की एनर्जी से ऑपरेट कर रहे हैं। डीएम का अगर कर्मा अकाउंट है, उनकी शादी होगी, वो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ेंगे। लेकिन सबसे अहम बात यह है डीएम की अवेकनिंग। अगर डीएम की अवेकनिंग हो गई तो उनको आपके साथ इस सोल कनेक्शन के बारे में पता चल जाएगा। फिर चाहे उनके पार्टनर उनके साथ रहे या ना रहे, लेकिन आपकी वैल्यू उनके लिए बढ़ जाएगी। क्योंकि उस वक्त आपकी क्या अहमियत है वो जान जाएंगे। इसीलिए डीएफ को खुद पर काम करना पड़ता है। क्योंकि जब तक डीएफ पूरी तरह से अवेकन ना हो, तब तक डीएम अवेकन नहीं होते और न ही वो इस सोल कनेक्शन को पहचान पाते हैं। 5th पॉइंट है समझौता। जिस प्रकार डीएम 3D में अवेकन नहीं होते और उनकी शादी हो जाती है, अब उसी को वो अपना सच मान लेते हैं, अपनी फैमिली में आगे बढ़ जाते हैं, उसे प्राथमिकता देते हैं, डीएफ को इग्नोर कर देते हैं। ये एक पक्ष है। लेकिन यहाँ पर डीएफ ये देखती है कि डीएम अपने कार्मिक अकाउंट में खुश हैं या हंसी खुशी से अपना जीवन बिता रहे हैं, तो वो हर्ट हो जाती है कि आखिर डीएम ऐसा कैसे कर सकते हैं। पर इन बातों को समझना है कि डीएम 3D में अवेकन नहीं है, इसीलिए वो जिन बातों को सच मान रहे हैं वास्तव में वो झूठ है। और डिवाइन जिन बातों को
उन्हें विश्वास दिलवाना चाहते हैं वो डीएफ है, जो सच है। तो ये होता ये है कि डीएम की शादीशुदा जिंदगी एक सामान्य रूप से चलती तो है, लेकिन जैसे ही डीएफ मूव ऑन करती है, अपने ऊपर ध्यान देना शुरू करती है, अपनी जर्नी में आगे बढ़ती है, डिवाइन से सोल मर्जिंग करती है, डीएम की ज़िंदगी में क्रांतिकारी परिवर्तन होने शुरू हो जाते हैं, यानी कि उनकी अवेकनिंग शुरू हो जाती है। अब यहाँ पर होता ये है कि जितना ज़्यादा हर्ट डीएफ हुई है उतना ही हर्ट डीएम भी होते हैं, और यही अवेकनिंग का एक प्रोसेस है कि आपको ताड़नाएँ दिए जाएंगे, आपको ठोकर पहुंचाए जाएंगे, तब जाकर आपकी अवेकनिंग होती है। तो जिनके साथ वो हैं वही उनको ट्रिगर करना शुरू कर देते हैं। अब वहाँ पर उनका असली चेहरा डीएम को दिखाई देता है, सच क्या है झूठ क्या है। अब उन्हें फ़र्क पता चलता है कि किसको उन्होंने छोड़ा था, किसको उन्होंने स्वीकारा था, कौन सही है कौन गलत है। ये सारी बातें उनको समझ में आ जाती है, और यही उनकी अवेकनिंग है कि सच्चाई उनके सामने आ चुकी है। अब उनका दाम्पत्य जीवन, उनके रिश्ते एक समझौता मात्र बनकर रह गए। वो अपनी शादीशुदा ज़िंदगी में तो हैं, लेकिन वहाँ पर कोई खुशी कोई आनंद नहीं है। सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए वो एक दूसरे के साथ हैं, लेकिन दिल से और आत्मा से जो जुड़ाव है वो है ही नहीं, क्योंकि वो तो सिर्फ डीएफ के साथ है। तो वो रिश्ता सिर्फ एक औपचारिकता मात्र रह जाता है, और इसी को कहा जाता है कि डीएम अब पूरी तरह से अवेकन होने वाले हैं, क्योंकि डीएफ ने उधर साधना की है। डीएफ का परिश्रम ही डीएम की अवेकनिंग करवाता है। क्या सच है क्या झूठ है उसे वो समझ पाते हैं। डीएफ के साथ सोल कनेक्शन क्या है, क्या गहरा आध्यात्मिक संबंध है, उसे वो जान पाते हैं। तो यहाँ पर वो उस ट्रू लव को पहचान पाते हैं अपने डीएफ के साथ, और अपने पार्टनर के साथ उस रिश्ते को सिर्फ एक समझौता मात्र समझते हैं। तो प्रियो, ये है 5 मेजर साइंस जो मैंने बताए हैं, और जिन बातों को मैंने आपको समझाने की कोशिश की है उसे ध्यान से समझिए कि ये जर्नी डिज़ायर से ऊपर उठने की जर्नी है। जब तक आप 3D की मानसिकता में जी रहे हैं, शारीरिकता के स्तर पर जी रहे हैं, डिज़ायर में हैं, तब तक आपका ट्विन भी उसी दशा में रहेगा, उनके भी भाव वैसे ही रहेंगे। लेकिन जैसे जैसे आप चेतना के स्तर पर आगे बढ़कर आत्मिकता के स्तर पर पहुंचते हैं और वहां पर शारीरिकता का कोई महत्व नहीं रह जाता, वहां पर आपके डीएम भी उसी भाव में दिखाई देते हैं। तो प्रियो, होप सो ये सारी बातें आपको हेल्प करें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। मेरी सोल फैमिली, आप सभी की जर्नी पूरी होए।